हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ टैली सीखेंगे। तो गाइस हम आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं और हम ये समझते हैं गाइस कि टैली पढ़ने से पहले टैली का कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिसे हमें ध्यान से देखना है। तो गाइस आज हम आपको ये 5 चीज़ सिखाने वाले हैं गाइस इस वीडियो में और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम सीखेंगे गाइज कि टैली में किस तरह से कंपनी बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा कंपनी क्रिएशन। अगर हम कंपनी बनाने सीख लेते हैं तो फिर इससे आगे नेक्स्ट स्टेप होगा लेजर क्रिएशन, एटम क्रिएशन एंड वॉचर एंट्री। और सबसे लास्ट में जब हम एंट्री सीख लेते हैं गाइस, तो उसके बाद हम किस तरह से बैलेंस शीट को देख सकते हैं और किस तरह से बैलेंस शीट को देखने के बाद हम समझते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो प्लस में या माइनस में है। तो गाइस आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टैली को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमारा ये टैली। तो गाइस टैली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टैली का कंपनी इन्फो वाले पेज पे चलना होगा। तो गाइस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभी पेज खुला हुआ है टैली पे वो गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम कंपनी को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हमें कंपनी इन्फो वाला पेज में जाना है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है कंपनी इन्फो। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद हम कंपनी इन्फो वाले पेज पे आ गए हैं और हम अभी फर्स्ट ये समझते हैं कि क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे एंट्री करेंगे और यहाँ से गाइस हम ये कंपनी कंपनी क्रिएशन वाले पेज पे आ गए हैं गाइस। और यहाँ पे हम अपने जिस नाम से मेरा कंपनी है या फिर दुकान है या फिर मतलब जो भी है गाइस फॉर्म वगैरह है वो उसका नाम हम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मानते हैं कि मेरा एक दुकान है जो नाम है ओम ट्रेडर्स पीवीटी लिमिटेड। तो यहाँ पे हम डालते ओम ट्रेडर्स पीवीटी एलटीडी, पीवीटी एलटीडी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। तो ये मेरा दुकान का नाम था गाइस और मेलिंग नेम में भी हम सेम छोड़ देंगे दुकान का नाम। और यहाँ पे एड्रेस हम अपने दुकान का, तो यहाँ पे हम अपनी दुकान का एड्रेस डाल देते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हमारा दुकान एट नवीन नगर नियर ज्ञान भारती स्कूल नवादा। तो गाइस ये हमारा दुकान का एड्रेस था, ताकि मैं यहाँ पे वो एड्रेस डालूंगा जो हमारे बिल पे प्रिंट होके निकलेगा गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करते हैं इंडिया और स्टेट सेलेक्ट करते हैं बिहार। और हमारा पिन कोड जो है वो 805110। और हम यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करते, मोबाइल नंबर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है 9122884586। अगर गाइस हमारे पास फैक्स नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है डाल सकते हैं और वेबसाइट है तो डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022। तो हमारा बिजनेस का जो नया साल होता है शुरू, वो 1/4 से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है गाइस। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई भी डेट में चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से इंटर प्रेस करते हुए हम इस कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं। और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में हमारा जो कंपनी है वो बन गया है ओम ट्रेडर्स पीवीटी लिमिटेड के नाम से। तो गाइस मैंने अपना पहला स्टेप को कंप्लीट किया है और मैं आपको दूसरा स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। तो हमारा दूसरा स्टेप है क्रिएट ए लेजर्स। तो आइए गाइस पहले समझते हैं लेज़र क्या होता है। तो लेज़र का मतलब है गाइस कि टैली में किसी भी चीज़ के लिए मुझे एक खाता बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए मैनुअली बिजनेस को मेंटेन करते हैं, तो मुझे किसी का ड्यूज़ या फिर पेमेंट को रिसीव करते हैं तो उसका नाम के लिए मुझे एक नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट सेम है कि लेज़र किसी भी चीज़ के लिए एंट्री करने के लिए मुझे एक लेज़र क्रिएट करना होगा उस नाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमारा जो पेज खुला हुआ है टैली पे वो है कंपनी इन्फो। तो गाइज यहाँ पे कंपनी इन्फो वाले पेज पे हम लेजर नहीं बना सकते हैं।
तो यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से ESC एस्केप बटन को प्रेस करते हैं और हमने एक से पीछे आ गया है और हम यहाँ पे अपने गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आ गया है गाइस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, इसके इसके इस पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं अभी कुछ भी फिलहाल ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ मुझे मेरा पहला मोटो होगा कि लेजर क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे लेजर्स पे जाऊंगा, लेजर्स पे जाने के बाद सिंगल लेजर क्रिएशन में जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे सबसे पहले सेल और परचेज करने के लिए गाइस मुझे एक सेल लेजर की ज़रूरत पड़ेगी और एक परचेज लेजर की। तो गाइस सबसे पहले मैं एक परचेज लेजर के लिए, लेजर के परचेज करने के लिए मुझे एक लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं परचेज लोकल के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है परचेज लोकल। और गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर लेज़र में कुछ है तो यहाँ पे है गाइस अंडर ग्रुप। तो गाइस अगर लेज़र हम जिस टाइप का लेज़र बनाते हैं उस टाइप से मुझे इन सब लिस्ट ऑफ ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को चूज़ करना होता है और वो सही चूज़ करना होगा गाइस। अगर हम गलत चूज़ करते हैं तो वो मेरा लेज़र गलत एंट्री हो जाएगा और वो लेज़र मेरा गलत हो जाएगा। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे जिस मकसद के लिए या फिर जिस भी काम के लिए हम लेज़र बना रहे हैं उससे रिलेटेड ग्रुप में उस लेज़र को डालना है। तो गाइस यहाँ पे परचेज के लिए मैंने एक लेज़र क्रिएट किया है, तो इसीलिए मुझे इसके ग्रुप को डालना पड़ेगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ परचेज अकाउंट। तो आप देख रहे होंगे परचेज अकाउंट यहाँ पे अंडर ग्रुप में आ गया है। अब यहाँ से इंटर करके प्रेस करके हम आगे इसे एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से मैंने परचेज लेज़र को क्रिएट कर लिया। अब सेकंड लेज़र मुझे जब सेल करना होगा तो मुझे वहाँ पे एक सेल लेज़र का ज़रूरत पड़ेगा, जिसे मैं पहले से ही सेल लोकल के नाम से एक लेज़र बना लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने सेल लोकल के नाम से एक लेज़र बनाया है और इसे भी मैं परचेज ग्रुप में नहीं रखूँगा। तो यहाँ से मैं अपना ग्रुप चेंज कर दूँगा गाइस। यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से समझे, अगर मैं इस लेज़र को सेल लेज़र को परचेज अकाउंट्स में अगर इंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊँ तो ये मेरा जो लेज़र है सेल के लिए नहीं बन करके ये वापस से परचेज के लिए बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ही ध्यान से देखना होगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा क्योंकि सेल के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए सेल अकाउंट ग्रुप में इसे डाल दूँगा गाइस। और यहाँ से मैंने इंटर कर लिया। तो फिलहाल मैंने 2 लेज़र को क्रिएट किया है। और गाइस एक और बात समझते हैं, अगर बिजनेस में मुझे जब सेल करना होता है कैश में तो मैं पार्टी की जगह पे कैश को सिलेक्ट करता हूँ, तो जिससे मैं कैश से परचेज या कैश से सेल कर सकता हूँ। और अगर मुझे ड्यूज़ में परचेज या सेल करना होगा गाइस, तो इसके लिए मुझे उस पार्टी का लेज़र क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक डेब्टर पार्टी और एक क्रेडिटर पार्टी का लेज़र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो गाइस किस तरह से डेब्टर और किस तरह से क्रेडिटर पार्टी का लेज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा समझते हैं कि कोई एक दुकानदार है प्रिंस एंटरप्राइजेस और ये मेरा प्रिंस एंटरप्राइजेस पीवीटी एलटीडी ये दुकान है। एलटीडी ये एक दुकान है जो गाइस जहाँ से मैं माल को परचेस करता हूँ। और ये कैसा पार्टी है, ये मेरा पार्टी माल मुझे देता है, तो ये मेरा पार्टी देनदार हो जाएगा। तो इसीलिए इस पार्टी को मैं क्रिएटर ग्रुप में रखना हूँ। तो यहाँ पे इस पार्टी को याद रखने के लिए कि ये पार्टी मेरा देनदार है या लेनदार है, तो इसके नाम के जस्ट बगल में मैं सी और डी आर कर दूंगा गाइस, ताकि मुझे लेजर से ये पता चल सके कि ये लेजर देनदार पार्टी का है या लेनदार पार्टी का है। तो गाइस क्रिएटर पार्टीज का मतलब होता है जो माल मुझे देगा वो क्रिएटर पार्टी होता है। तो गाइस मैंने प्रिंस इंटरप्राइजेस के नाम से एक पार्टी बनाया है जहाँ से मैं माल को परचेज करता हूँ उधार में। तो गाइस यहाँ पे अब अंडर ग्रुप मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत ही ध्यान से ये इस ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को चूज़ करना होगा जो मेरे लेजर से रिलेटेड हो। तो गाइस मेरे लेजर से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप का, तो मैं इसे सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप में रख दूंगा गाइस। तो मैं इस लेजर को अपने लेजर को सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप में रख दिया है गाइस और यहाँ से मैं इंटर करते हुए सेव करता हूँ अपने लेजर को। तो इस तरह से मैंने देनदार पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया। अब लेनदार पार्टी जो मेरे यहाँ से माल लेके जाएगा गाइस,
उस पार्टी का लेज़र क्रिएट करना हो तो किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे रवि रवि इंटरप्राइजेज रवि इंटरप्राइजेज पीवीटी एलटीडी। तो गाइस यहाँ पे नाम से मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये पार्टी लेनदार है या देनदार है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ब्रैकेट में डीआर कर दूंगा गाइस, ताकि मुझे पता चल सके कि ये लेनदार पार्टी है जो मेरे यहाँ से माल लेके जाता है। तो इसीलिए मैं इस पार्टी के लिए डीआर यूज़ कर लिया है गाइस। और यहाँ पे मैं इसे ग्रुप चेंज कर दूंगा गाइस। अगर मैं यहाँ पे इसी पार्टी को सन्ड्री क्रिएटर्स ग्रुप में डालते हुए अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो गाइस ये पार्टी लेनदार नहीं होकर के देनदार हो जाएगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ही ढंग से मुझे लेजर क्रिएट करना होगा और यहाँ पे हम अंडर ग्रुप में सही सिलेक्शन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सही सिलेक्शन करने के लिए मुझे सन्ड्री डेप्टर्स ग्रुप का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने डेप्टर ग्रुप का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से मैंने 4 लेज़र को क्रिएट किया है गाइस, एक सेल, एक परचेज, एक सन्ड्री डेप्टर, एक सन्ड्री क्रिएटर्स। तो अब यहाँ से मैं बाहर निकल लेता हूँ गाइस। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं एस्केप की का यूज़ करता हूँ और यहाँ से मुझे आना होगा अब इन्वेंट्री इन्फो में, क्योंकि मैंने लेज़र वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ सीख चुका हूँ, एक कंपनी क्रिएट करना और दूसरा मैंने लेज़र क्रिएशन भी सिखा चुका हूँ। तो आइए मैं तीसरे लेसन की तरफ चलता हूँ। हमारा जो तीसरा लेसन है वो हमारा है एटम क्रिएट करना। तो गाइस एटम, अब मैं जैसे दुकान में क्या सेल करना चाहता हूँ, पहले सेल करने से पहले उस आइटम का मुझे लिस्ट तैयार करना होगा। तो गाइज पहले में लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री इन्फो में आता हूँ गाइज और यहाँ पे स्टॉक इन आइटम्स में जाता हूँ और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आएगा सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट में एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं जिस भी आइटम को अपने दुकान में सेल करता हूँ उस सारा आइटम को मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 आइटम एंट्री करके दिखाऊंगा गाइज कि किस तरह से आइटम क्रिएट करते हैं। तो आप ऐसा मान लें कि मैं अपने दुकान में कीबोर्ड और माउस को सेल करता हूँ। तो मैं अपने आइटम को जहाँ पे एंट्री करता हूँ कीबोर्ड। तो गाइस मैंने आइटम का नाम रखा है कीबोर्ड और यहाँ से मैं अंडर प्राइमरी जो है गाइस, इसे मैं प्राइमरी में फ़िलहाल रहने दूंगा और यहाँ से मैं यूनिट्स में गाइस सेल करने से पहले मुझे यहाँ पे आइटम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फोकस करना होगा गाइस, कि बिना यूनिट डाले हुए मैं आगे आइटम नहीं क्रिएट करूँगा। क्योंकि किसी भी आइटम को सेल करने के लिए या परचेस करने के लिए एक यूनिट का मात्रा का ज़रूरत पड़ता है कि इस आइटम को पीस में है सेल करना है या केजी में या पैकेट में या थैला में या बोरी में। तो गाइस हम इस तरह से समझते हैं कि मुझे एक हर चीज़ को सेल करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मुझे एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यूनिट क्रिएट करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ गाइस और शॉर्टकट है यूनिट क्रिएट करने के लिए Alt+C। तो Alt+C के यूज़ करने के लिए अब यहाँ पे मैं सिंबल्स में यूज़ कर लूँगा PIECEC पीसेस। मैं इस आइटम को पीस में सेल करता हूँ और फॉर्मल नेम में मैं यहाँ पे ब्लैंक ही रहने दूंगा गाइस। तो यहाँ पे मैं अपने आइटम में पीस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अल्टर यूनिट में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे गाइस। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपको फोकस करना है सिर्फ एक यूनिट्स पे। तो मैंने यूनिट्स में पीसेस ले लिया है और यहाँ से इंटर इंटर करके सेव कर दिया। तो गाइस इस तरह से मैंने एक यूनिट को कंप्लीट बना चुका हूँ, एक आइटम मेरा बन चुका है गाइस। और मैं एक और आइटम आपको बना के दिखा देता हूँ और उसका यूनिट कुछ और ले लेते हैं गाइस। तो एक आइटम लेते हैं जैसे ओरल बी ब्रश। तो यहाँ पे ओरल बी ब्रश, ये एक आइटम हो गया हमारा ब्रश और यहाँ से प्राइमरी ही से रहने दूंगा गाइस। और यूनिट में मैं इसे पीस में नहीं सेल करता हूँ, मैं इसे सेल करने के लिए पूरे कार्टून में सेल करना, पूरे कार्टून में सेल करना होगा गाइस। तो मैं इसे पीस में नहीं सेल करता, मैं कार्टून ही सेल करता हूँ। तो यहाँ पे यूनिट मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे एक न्यू यूनिट बनाने के लिए मैं फिर से Alt+C यूज़ करूँगा। अगर सेम यूनिट होता पीस तो मैं वहाँ से सेलेक्ट करके कर सकता था गाइस, बट मुझे एक नया यूनिट लेना है। तो मैंने इसे नया यूनिट के लिए यूज़ के लिए पैकेट का यूनिट बना लिया है गाइस। तो यहाँ से इस तरह से पैकेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। और गाइस यहाँ से इस तरह से मैंने 2 आइटम क्रिएट
किया है गाइस। अब मैं चलता हूँ, मेरा जो तीसरा स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉचर एंट्री। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट सीख लिया है, लेज़र क्रिएशन सीख लिया और एटम क्रिएशन सीख लिया गाइस। तो अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वॉचर है गाइस। तो वॉचर को एंट्री करने के लिए मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ गाइस। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा होगा अकाउंट वॉचर्स, तो अकाउंट वॉचर्स में जब मैंने एंट्री किया है तो यहाँ पे हम अपने वॉचर को सबसे पहले बिजनेस में परचेस करते हैं फिर सेल करते हैं गाइस। तो सबसे पहले परचेस करने के लिए हम अपने स्क्रीन पे राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे F9 या F9 प्रेस करके भी हम परचेज वॉचर खोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी अपने वॉचर को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी बिल परचेज किया था अपने पार्टी से, तो मैंने वहाँ पे बिल नंबर डाल दिया है जो भी मेरा बिल पे आया है इनवॉइस। और यहाँ पे जिस दिन मैंने माल परचेस किया था जिस पार्टी से, उस पार्टी का यहाँ पे डेट डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है गाइस, अगर 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 आपको टैली में कैश में सेल करना होगा इस, तो यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल चुका है, तो यहाँ मैं कैश सेलेक्ट करूँगा। अगर किसी पार्टी से सेल करना होगा, किसी पार्टी के द्वारा परचेस करना होगा उधार में, तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम सेलेक्ट करूँगा। तो फिलहाल मैं दोनों करके आपको एक बार एक एक करके दिखाता हूँ गाइज। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कैश से परचेस करता हूँ अपने, तो यहाँ पे मैंने कैश को सेलेक्ट किया है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाऊँगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस कि परचेस करने के लिए मुझे एक लेज़र की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं परचेज लोकल के नाम से। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ गाइस। और यहाँ मैं स्पेस वाले की को दबा करके यहाँ से मैं अपनी लिस्ट देख सकता हूँ अपने आइटम का। तो मेरे पास 2 आइटम मैंने बनाया था, कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पे कीबोर्ड मैंने कैश में कीबोर्ड परचेज़ किया है 20 पीस, जो कि 220 रुपये पर पीस था। तो यहाँ से एंट्री मैंने किया। और सेकेंड आइटम मैंने परचेज़ किया है ओरल बी ब्रश। तो ओरल बी ब्रश मैंने दो पैकेट मैंने लिया है। तो यहाँ पे 2 पैकेट, एक पैकेट की कीमत है 60 रुपया या फिर 160। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 160 और इस तरह से इंटर प्रेस करता हूँ। तो मैंने बिल जो परचेस किया है गाइस, ये टोटल अमाउंट मैं मिला लूँगा अपने बिल से, जो भी मेरा बिल में होगा अमाउंट। जैसे यहाँ पे टोटल बिल आ रहा है 4720 रुपया, तो मैं अपने बिल पे भी सेम बिल मिला लूँगा। अगर बिल में भी मेरा 4720 रुपया है और यहाँ पे मेरा परचेस के टाइम में भी 4720 आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं सही परचेस कर रहा हूँ गाइस। और डेट एंड टाइम एंड बिल नंबर सारा मिला लेंगे गाइस। इसके बाद जब सब कुछ मेरा सही होगा तो यहाँ से मैं इंटर करके इसे मैं सेव कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत ईजिली मैंने कैश से परचेज कर चुका हूँ। तो बिजनेस में सबसे पहले माल परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे। तो आइए मैं आपको अब एक उधार में, आई मीन क्रेडिट में किस तरह से परचेस करते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। तो इस तरह से मैं सेकंड परचेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट बिल नंबर डाल दिया, नेक्स्ट डेट डाल दिया है। और गाइस यहाँ पे इस बार मैं कैश नहीं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक पार्टी सिलेक्ट करूँगा। तो गाइज पार्टी के परचेस केवल क्रिएटर पार्टी से ही किया जाता है। तो गाइज मैं यहाँ पे प्रिंस एंटरप्राइजेस से परचेस करूँगा, ना कि रवि इंटरप्राइजेस से। रवि इंटरप्राइजेस से इसलिए मैं परचेस नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि इसे मैं माल देता हूँ, इसको मैं माल सेल करता हूँ। और जो प्रिंस इंटरप्राइज है यहाँ से मैं माल उठाता हूँ गाइस। तो इसीलिए मैं परचेज में हमेशा क्रिएटर पार्टी को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने प्रिंस इंटरप्राइज को सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं आगे बढ़ गया। और यहाँ से फिर से मैं परचेज लोकल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर से मैं आइटम बढ़ा लेता हूँ, जैसे 10 पीस और एंट्री कर दिया है उधार में। और ओरल बी ब्रश को भी मैंने स्पेस दबा के यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और 10 पीस मैंने ब्रश भी 10 पैकेट परचेज किया है। तो इस तरह से इस बार मैंने उधार में टोटल 3800 रुपये का बिल परचेज किया है। और मैं बिल को फिर से एक बार मिला लूँगा और बिल मिलाने के बाद जब सही होगा तो इस तरह से मैं एंट्री कर दूंगा। तो गाइस बहुत ही ईजिली आप समझ पाए होंगे यहाँ तक कि परचेज कैश करना हो या फिर उधार में परचेज करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। मैं यहाँ से वॉचर से बाहर निकलने के लिए एस्केप की का यूज़ करता हूँ।
और यहाँ से मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। स्टॉक समरी में मैं जितना भी माल परचेस करूँगा, जितना स्टॉक मेरी दुकान पे होगा, वो सारा स्टॉक मुझे यहाँ पे शो करेगा गाइस। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टॉक टोटल हो गया कीबोर्ड 30 पीस और ओरल बी ब्रश हो गया है 12 पैकेट। तो गाइज इस तरह से अगर मैं परचेस करूँगा तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, अगर मैं सेल करूँगा गाइज तो खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरे स्टॉक से डिक्रीज होता जाएगा क्वांटिटी। तो आइए अब हम सेल करते हैं गाइज। तो सेल या परचेस करना हो तो आपको अकाउंट वाउचर में जाना होगा और इस तरह से वापस से मैं अकाउंट वाउचर में आ गया हूँ। इस बार मैं वाउचर चेंज कर लूँगा। तो गाइज वाउचर चेंज करूँगा, राइट साइड में जाके सेल वाउचर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये सेल वाउचर मेरे सामने खुल के आ गया है। तो रेफरेंस नंबर का मतलब है मेरा जो खुद का जो बिल नंबर होगा कस्टमर के लिए, मैं वो बिल नंबर डाल दूंगा और यहाँ से मैं फिर से आपको कैश में भी सेल करके और उधार में भी सेल करके दिखाऊंगा गाइस। तो फर्स्ट मैं कैश में सेल करता हूँ। तो कैश में सेल करने के लिए मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ये लिस्ट पॉपअप को मैं फिलहाल डिटेल में नहीं समझता, मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा इंटर प्रेस करके और यहाँ पे सेल कर लेज़र में सेल लोकल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे स्पेस दबा के मैं अपने लिस्ट को चेक करता हूँ। तो अभी हमारे पास कीबोर्ड 30 पीस है, तो 30 पीस में से मैं 10 पीस सेल करता हूँ। तो गाइस याद रखना है कि मैंने जिस टाइम परचेज़ किया था वो 220 रुपये पे पर पीस परचेज़ किया, तो इसलिए सेल करने के लिए मैं रेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि मैं प्रॉफिट को दिखा सकूं प्रॉफिट। तो यहाँ पे 250 रुपये पर पीस करके मैंने सेल कर दिया है और यहाँ पे ओरल ब्रश को मेरे पास 12 पैकेट है तो 5 पैकेट सेल कर देता हूँ गाइज। तो मैंने एक पैकेट 160 रुपये में ख़रीदा है तो यहाँ पे रेट को इंक्रीज़ करके 180 करता हूँ गाइज। तो इस तरह से 20 रुपये मैंने मुनाफा लेके टोटल सेल, तो टोटल मैंने 34 रुपये का सेल एंट्री कर लिया हूँ और यहाँ से एंट्री करके मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। तो गाइज इस तरह से मेरा पहला जो सेल वो ऑलरेडी कैश में किसी कस्टमर को हो चुका है गाइज। अब अगर इसी सेल को मुझे उधार में करना होगा तो यहाँ पे गाइज मैं यूज़ करूँगा फिर से बिल नंबर डालता हूँ और यहाँ पे इस बार हम पार्टी नाम सेलेक्ट करेंगे। उधार में सेल करने के लिए मुझे पार्टी नाम किसी पार्टी का ज़रूरत होगा जिस पार्टी को मैं उधार में माल सेल कर रहा हूँ। तो गाइस मेरा एक पार्टी है जो कि जिसे मैं माल शेयर करता हूँ, जो मेरे यहाँ से माल ले गया है, तो वो पार्टी है रवि इंटरप्राइजेस। तो गाइस हमेशा सेल डेप्टर पार्टी को किया जाता है, ना कि क्रेडिटर पार्टी को। हम क्रेडिटर पार्टी को सेल नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि क्रेडिटर पार्टी के यहाँ से हम माल खुद ही लाते हैं। तो गाइस ऐसा है पॉसिबल कि जिसके यहाँ से मैं माल खरीदूँ वापस उसी के यहाँ माल मैं बेचूँ, ठीक है। तो गाइस हमेशा क्रेडिटर पार्टी से खरीदारी होता है और डेप्टर पार्टी को सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेप्टर पार्टी रवि इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करता हूँ गाइस और इस तरह से पॉपअप को फिल अप करके मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से वापस से सेल लोकल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं वापस से आइटम सिलेक्ट करता हूँ जो भी सेल करना हो। तो मेरे पास 20 पीस बचा हुआ है, तो गाइस 20 में 15 पीस मैं सेल करता हूँ गाइस और यहाँ से ओरल बी ब्रश मेरे पास स्टॉक में 7 पीस है तो मैं टोटल 7 पीस सेल करता हूँ गाइज। तो इस तरह से मैंने रवि इंटरप्राइजेस को टोटल 5010 रुपये का माल सेल कर दिया है और ये मैंने माल सेल उधार में किया है गाइज। तो इसी तरह से ये इसका उधार जो है रवि इंटरप्राइजेस का मुझे देखना है, तो कहाँ पे देखेंगे गाइज। तो इस तरह से मैंने बिल तो काट दिया है गाइज रवि इंटरप्राइजेस का। बाकी इसका डिटेल समझने के लिए मुझे इस वॉचर से बाहर निकलना होगा। और गाइज सबसे पहले मैं आपको सेल और परचेस तो दिखा चुका हूँ, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी स्टॉक समरी में मैं अपना पहले स्टॉक दुकान का चेक करता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है। तो गाइस स्टॉक चेक करने के लिए स्टॉक समरी में इंटर करते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गाइस कि मेरे पास कीबोर्ड मात्र 5 पीस बचा हुआ है और ओरल बी ब्रश मैंने जो भी परचेज किया था वो सारा सेल कर चुका हूँ गाइस। तो इसीलिए मेरे स्टॉक समरी में ओरल बी ब्रश का एक भी क्वांटिटी नहीं शो हो रहा है गाइस। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से परचेज करते हैं तो स्टॉक समरी इंक्रीज होता है और किस तरह से सेल करते हैं तो मेरा स्टॉक समरी डिक्रीज होता है। तो गाइज अब मेरा लास्ट जो पोर्शन है और लास्ट जो मेन चीज़ है, अभी गाइज मैंने लगभग बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया है। मैंने कंपनी बनाना सीखा, मैंने लेज़र बनाना सीखा और एटम क्रिएट करना सीखा, तो और मैंने वाउचर भी सीख लिया गाइज। तो मेरा लास्ट जो है वो है बैलेंस शीट। तो आइए गाइज मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में भी बता देता हूँ
कि किस तरह से मैंने जो भी परचेज और सेल किया है कैश या उधार में, तो उस तरह से मैं बैलेंस को अपना देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैलेंस शीट में चलता हूँ गाइज, और बैलेंस शीट में हमारा कि यहाँ से दो डिवीज़न है, एक है मेरा लायबिलिटीज़ और दूसरा है मेरा एसेट्स। तो गाइज लायबिलिटीज के साइड जितना भी बैलेंस शो होता है वो सारा कर्ज ही होता है, जिसे मुझे चुकाना है, जिसे मुझे देना है। और एसेट्स के साइड जो भी बैलेंस दिखाई देता है वो सारा बैलेंस मेरा खुद का है या फिर इस कंपनी का है। तो गाइज सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो मेरा बैलेंस दिखा रहा है, जो लायबिलिटीज की तरफ दिखा रहा है 3800 रुपये, ये दिखा रहा है मेरा ड्यूज। तो किसका ड्यूज है गाइज, इसे डिटेल में देखने के लिए मुझे इस करंट लायबिलिटीज के अंदर जाना होगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि किसी सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा ड्यूज है जिसे मुझे पे करना है, जहाँ से मैं माल लाया हूँ। तो किसका ड्यूज है और अगर देखना हो डिटेल में तो एक बार और इंटरप्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाइज कि कोई प्रिंस इंटरप्राइजेज है जिसे मुझे 3800 रुपये पे करना है। तो गाइज आप जानते हैं कि ये इस पार्टी के यहाँ से मैंने बिल परचेज किया था, इसीलिए इसका बकाया यहाँ पे शो हो रहा है गाइज। तो आपको लायबिलिटीज में मैंने दिखा दिया है। और गाइज मैं आपको एसेट्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो एसेट्स में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1100 रुपये का माल अभी भी मेरे स्टॉक में बचा हुआ है गाइज। और कोई सन्ड्री डेप्टर पार्टी है जिसके यहाँ ड्यूज है, जो जिससे मुझे लेना है गाइज पैसा। तो देखते हैं किस पार्टी से मुझे पैसा लेना है। तो गाइज जब मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डिटेल में दिखा रहा है गाइज कि रवि इंटरप्राइजेस पीवीटी लिमिटेड डेप्टर पार्टी है, जिससे मुझे 5010 रुपये का बकाया है, जिससे मुझे लेना है गाइज। ठीक है। और यहाँ पे कैश इन हैंड में गाइज जो भी पैसा दिखाई दे रहा है वो फिलहाल माइनस में है। तो ये माइनस में क्यों है, इसी चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ को डिटेल में समझा देंगे गाइज। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर लवली सपोर्ट। तो गाइज प्लीज़ लाइक माई चैनल and subscribe my channel, or like this video and subscribe my channel. Thank you for watching again and thanks so much.